हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2014 में आई एक अंडररेटेड ऑस्ट्रेलियन हॉरर स्लैशर मूवी को, जिसका नाम है चार्लीज फार्म। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और वायलेंट कंटेंट मूवी है। इस मूवी में हम एक फैमिली को देखेंगे जो इंसानों को मारकर उसके डेड बॉडीज़ को खाता है। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं। वह दोनों एक घर में किसी के डर से छुप रहे थे। वो लड़की डर के कारण रो रही थी और वो लड़का उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का बाहर जाकर मदद लाने की बात कर रहा था, मगर वो लड़की उसे बाहर जाने से मना कर रही थी। मगर वो लड़का नहीं मानता है और वो लड़का उस कमरे से बाहर जाने के लिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। मगर तभी कोई उस लड़के के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और उसके बॉडी को बाहर खींच लेता है। यह देखकर वह लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वह उस रूम से बाहर निकलने के लिए भागती है। और तभी वहां कोई आ जाता है और उस लड़की के पेट को चीर के रख देता है। और फिर हम एक आदमी को उस लड़की के डेड बॉडीज के पास खड़ा देखते हैं। आखिर ये आदमी कौन है जो इन लोगों को इतने बेरहमी से मारता है, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं जो वीकेंड्स पर जाने की बात कर रहे थे। इन दोनों का नाम मिक और जेसन था। वीकेंड की बात को सुनकर जेसन की गर्लफ्रेंड नताशा काफी एक्साइटेड हो जाती है और फिर नताशा अपने एक फ्रेंड को कॉल कर उसे भी अपने साथ वीकेंड पर चलने के लिए बोलती है, जिसका नाम मेलेनी था। जेसन कहता है कि इस बार वीकेंड पर ऐसी जगह चलेंगे जो थोड़ा अलग हो। और तभी मिक जेसन को एक हॉन्टेड जगह के बारे में बोलता है जहां कोई भी नहीं जाता। इस बात को सुनकर जेसन काफी एक्साइटेड हो जाता है और जेसन मिक को ये बात नताशा और उसके फ्रेंड को बताने से मना करता है। और फिर दूसरे ही दिन वह लोग अपने सामान को गाड़ियों में रख रहे थे ताकि ट्रिप में उन सभी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और तभी वहाँ नताशा की फ्रेंड मेलेनी आ जाती है और वह दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। मेलेनी उन लोगों से पूछती है कि हम लोग वीकेंड पर कहाँ जा रहे हैं, जिस पर जेसन मिक को बताने से मना करता है और ये कहता है कि यह एक सरप्राइज है। और फिर चारों कार में बैठकर वीकेंड के लिए निकल पड़ते हैं। वो चारों इस ट्रिप को काफी एंजॉय कर रहे थे। उन लोगों को उस जगह का लोकेशन पता नहीं था जिस पर वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। उन लोगों को चलते चलते रात हो जाती है और फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहाँ मिक वहाँ के लोगों से उस जगह के बारे में पूछ रहा था, मगर उन लोगों को उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और फिर मिक वहाँ बैठा एक बूढ़े आदमी से उस जगह के बारे में पूछता है। वह बूढ़ा आदमी उस जगह का नाम चार्ली फार्म बतलाता है। वह बूढ़ा आदमी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था, इसलिए उसे उस जगह के बारे में पता था। उस बूढ़े आदमी के साथ बैठा एक आदमी मिक को उस जगह जाने से मना करता है। मिक उस ऑफिसर से उस जगह के बारे में और भी बहुत कुछ पूछता है, जिस पर वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है। वो उसे और उसके दोस्त को वहाँ से घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह जगह जो भी जाता है वहाँ से वापस कभी नहीं आता। और इस बात को सुनकर नताशा उस ऑफिसर से उस जगह के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में ऑफिसर नताशा से कहता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अभी के अभी अपने घर चली जाओ। ऑफिसर के इस बिहेवियर से वो चारों वहां से उठकर चले जाते हैं। और फिर उस रात को वह लोग एक जगह पर टेंट लगाकर और वहां आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। नताशा जेसन से चार्लीज फार्म के बारे में पूछती है, जिस पर जेसन मिक से उस फार्म की कहानी को बतलाने के लिए कहता है। मिक चार्लीज फार्म की कहानी को बतलाता है, जो एक आदमखोर फैमिली की है जो 1980 के समय में यहाँ रहते थे। और उसका एक बेटा था जिसका नाम चार्ली था। उसका वह बेटा डिफॉर्म पैदा हुआ था। इसके कुछ समय बाद चार्लीस के पेरेंट्स पागल हो गए और उसके फार्म के आसपास जो भी लोग जाते वो लोग उन लोगों को मारकर उसे खा जाते। और उसके बाद हमें उस फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ चार्ली के पिता पियानो बजा रहे थे और उसकी माँ शराब पीकर डांस कर रही थी। और फिर वही हम एक रूम में एक लड़की को देखते हैं जिसे वो लोग बांध कर रखा था और उस लड़की को टॉर्चर करते थे। वो लड़की रो रही थी और खुद को फ्री करने की कोशिश कर रही थी। और वही वो डिफॉर्म लड़का चार्ली था जो उस पर नजर रखे था। और तभी वहाँ गांव के सभी लोग उसके घर के बाहर आ जाते हैं
और उन लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। वह दोनों जब बाहर आते हैं तो गांव के सभी लोग उन दोनों से उस लड़की के बारे में पूछते हैं जिसे वह लोग अपने घर के अंदर बंद करके रखा था, जिस पर वह फार्मर कहता है कि वह किसी भी लड़की के बारे में नहीं जानता और वह उन सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। और फिर एक गाँव वाला उसके बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर वह औरत गुस्सा हो जाती है और वह औरत उन सभी से कहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं सबको मार दूंगी। और फिर हम वहाँ एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में गन था और वह सबसे आगे खड़ा था। ये वही ऑफिसर है जो बार में उन सभी को घर जाने के लिए बोल रहा था। वो ऑफिसर एक बार फिर उस लड़की के बारे में पूछता है मगर वो कुछ भी नहीं बतलाती है, जिस पर वो ऑफिसर उस फार्मर के सर को गोली से उड़ा देता है। यह देखकर वो औरत डर जाती है और घर के अंदर भागती है और अपने बेटे चार्ली को लेकर जंगल की तरफ भाग जाती है। और फिर मिक बताता है कि उन दोनों माँ बेटे के साथ क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता है। नताशा कहती है कि वो अभी भी जिंदा है और यही कारण है कि वह बूढ़ा आदमी हमें वहाँ जाने से मना कर रहा है। नताशा उन दोनों से कहती है अगर तुम दोनों को यह बात पता है तो हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं, जिस पर जेसन कहता है कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है जो लोगों को डराने के लिए बनाया गया है। मेलेनी कहती है कि मैं अभी भी उस जगह जाकर उस फार्म को देखना चाहूंगी और किसी को घर जाना हो तो वह कल सुबह वो स्ट्रिप को छोड़कर जा सकता है। और फिर वे सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह नताशा उन सभी से कहती है एक बार फिर से सोच लो, मगर जेसन नताशा से कहता है कि यह बस एक कहानी है, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। और फिर वो लोग कार में बैठकर 40 फार्म को ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद वो लोग उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ एक लोहे का गेट था और उस गेट में ताला लगा हुआ था। फिर जेसन उन लोगों को कार से उतरकर वहां से पैदल चलने के लिए कहता है। वो लोग कार को उसी जगह छोड़कर उस फार्म के अंदर पैदल चलने लगते हैं। कुछ घंटे चलने के बाद वो लोग काफी थक जाते हैं और वह लोग वहीं कैंप लगाने की बात करते हैं, मगर तभी जेसन को कुछ दूरी में एक घर दिखाई देता है। वो लोग उस घर के तरफ जाते हैं और वो लोग आज की रात उसी घर में रहने का डिसाइड करते हैं। और अगली सुबह मिक अपनी तरफ एक कपल को आते देखते हैं। वह लोग उन लोगों से बताते हैं कि वह दोनों एक टूरिस्ट है जो उस फार्म की कहानी को सुनकर उस जगह एक्सप्लोर करने आए हैं। वे सभी लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वे लोग एक्सप्लोर करने के लिए वो लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होकर निकल पड़ते हैं। मिक और मेलेनी एक झील के पास पहुंचते हैं जहां मिक और मेलेनी नहाने के लिए उस झील में उतर जाते हैं और उधर दोनों टूरिस्ट उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और तभी उनको एक घर दिखता है। वह उस घर के दरवाजे को खुला देखते हैं और फिर वह दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं जहां वो लोग एक बेड को देखते हैं। वो लोग बेड को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ कोई रहता है और फिर वह दोनों वहां से जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग घर के बाहर आते हैं वहाँ एक आदम को उस टूरिस्ट के छाती को चीर देता है। वह लड़की यह देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह दरवाजे को बंद कर देती है और फिर उस घर के अंदर छिप जाती है, मगर वह दरिंदा उस दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। वह देखने में बहुत ही भयानक होता है। यह आदमखोर वही डिफॉर्म बच्चा चार्ली है जो अभी तक जिंदा है। वह उस लड़की को उस रूम में ढूंढने लगता है और फिर वो उस लड़की को पकड़ लेता है। फिर वो आदमखोर उसके सर को एक लोहे के ऊपर दे मारता है जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। वह हैवान उस लड़की के सर को एक ट्रैक्टर के चक्के के पास रख देता है। उस ट्रैक्टर को अपनी ताकत से धक्का देकर उस ट्रैक्टर के चक्के को उस लड़की के सर के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे उस लड़की का सर बुरी तरह से कुचला जाता है और वो वहीं मारी जाती है। और फिर उसके बाद हम मिक और मेलेनी को देखते हैं जो अभी भी झील में नहा रहे थे। और तभी मेलेनी मिक से कहती है कि हमें कोई देख रहा है। वह देखता है कि वहाँ चार्ली है जो उन्हें देख रहा था। मिक को लगता है कि ये कोई पागल है और वह चार्ली के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मेलेनी मिक को उससे दूर रहने के लिए कहती है और तभी चार्ली उसके अंग को काटकर उसके मुंह में डाल देता है और मिक तड़पता हुआ वहीं मारा जाता है। यह देखकर मेलेनी वहां से भागने लगती है। मेलेनी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती है और फिर वह दरिंदा उसे पकड़ लेता है और फिर उसके मुंह को चीर देता है। और फिर जेसन और नताशा चार्ली से बचते हुए एक घर में छिप जाते हैं और मौका पाकर वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वहां के सभी दरवाजों को चार्ली ने बंद कर दिया था। चार्ली उन दोनों को ढूंढ रहा था, मगर तभी जेसन पीछे से चार्ली के ऊपर हमला करता है, मगर चार्ली को कुछ नहीं होता है और फिर वो जेसन को पकड़ लेता है और उसके गले को अपने हाथों से चीर देता है। इस नज़ारे को देखकर नताशा सुन पड़ जाती है, मगर जेसन उसे वहां से भागने के लिए कहता है और फिर नताशा वहां से भाग जाती है, जहां चार्ली भी उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। नताशा भागते भागते एक कार को देखती है। वह उस कार के अंदर छिप जाती है, मगर चार्ली उसे ढूंढ लेता है और वह उस कार के ऊपर चढ़कर उस कार के कांच को मार मार कर तोड़ देता है, जिससे नताशा बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक लकड़ी के पिंजरे में पाती है। वह उस पिंजरे को तोड़कर खुद को फ्री करती है। वह देखती है कि वह जमीन के नीचे एक सुरंग के अंदर है
वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए वहाँ से भागती है, जहाँ वह बहुत से सड़ी हुई लाशों को देखती है जिसे चार्ली ने मारकर उसके अंदर फेंका था। वह भागते हुए एक सीढ़ी को देखती है। वह उस सीढ़ी से बाहर निकलती है, जहाँ वह उस बूढ़े आदमी को देखती है। वह नताशा को खींचकर बाहर निकालता है। वह बूढ़ा आदमी नताशा से कहता है कि मना किया था यहाँ आने से, मगर तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं सुना। फिर वह बूढ़ा आदमी नताशा को अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है और तभी वहाँ चार्ली आ जाता है और वह अपनी कुल्हाड़ी से उस बूढ़े आदमी को मार देता है। नताशा देखती है कि चार्ली उसे अपने पास बुला रहा है। फिर नताशा उसके तरफ भागती है और वह उस ऑफिसर के गन को उठाकर चार्ली को शूट कर देती है। उसके बाद नताशा कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और तभी वह कार के विंडो में चार्ली को देखती है जो उसके पीछे खड़ा था। वह अपने खंजर से नताशा के पेट को चीर देता है, जिससे नताशा वहीं मारी जाती है और फिर चार्ली नताशा के डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाता है और ये मूवी यहीं से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।